दोस्तों, इस बात में तो कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर सत्ता में बैठे हैं तो उसके पीछे नीतीश और नायडू का कंधा है। ये कंधा जब हटेगा ये सत्ता से धराम हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब नीतीश नायडू का बस एक फैसला है कि प्रधानमंत्री मोदी एनडीए 3.0 या फिर कह ले मोदी 3.0 जो है वो खत्म होने का काम हो जाएगा। सिर्फ नायडू और नीतीश को एक फैसला लेना है, मोदी सरकार धराम हो जाएगी। देखिए, मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी चाहे बिल आए, चाहे जो है नामंजूर बिल आए, चाहे वो जो है मुसलमानों को नापसंद करने वाला कोई फरमान हो, उस फरमान के खिलाफ मुसलमानों की उम्मीद अगर किसी से होती है तो वो नीतीश और नायडू होते हैं। नीतीश और नायडू से उम्मीद क्यों होती है जरा समझ लीजिए। भले राजनीतिक परिस्थिति के कारण नीतीश और नायडू बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनकी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं है। उनकी विचारधारा वो हिंदुत्व के पिच पे छक्के चौका मारने वाली नहीं है। उनकी विचारधारा जो है एक दूसरे समाज के ऊपर जो है वो आरोप लगाना, उनके खिलाफ कानून लाना, बिल लाना और कहना कि जो है कटेंगे तो बटेंगे, इस तरह की विचारधारा जो है नीतीश नायडू की नहीं है। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, परिस्थिति बदलती है तो कभी चीजें पलटती रहती है, कभी इधर पलटी मारते हैं लोग, कभी उधर मारते हैं। बाकी नीतीश के बारे में तो आप भी जानते हैं, मदरसा शिक्षकों को सैलरी देने का काम हो, कब्रिस्तान घेराबंदी का काम हो, सब काम नीतीश ही करते हैं। अब नायडू को देख लें आप, नायडू जो है वो नमाज पढ़ने का भी काम करते हैं, नायडू जो है टोपी लगाकर रमजान में शामिल होने का काम करते हैं, नायडू जो है अपने प्रदेश में आरक्षण देने का काम करते हैं। तो नायडू और नीतीश की वो विचारधारा नहीं है जो बीजेपी की विचारधारा। अब देखिए, हमने कहा आपको कि नायडू और नीतीश का एक फैसला प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी हिलाने का काम करेगा। अब देखिए क्या फैसला ले लिए हैं, कैसे फैसले के करीब और नीतीश और नायडू जा रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका देने का काम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर उठापटक की खबर तो आप देखते हैं, नायडू को लेकर नहीं देखे होंगे। वही नायडू झटका देने का काम जो है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पूरी कैबिनेट को दे रहे हैं। कौन सा फरमान ला रहे हैं जरा बता देते हैं। देखिए, रमजान नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे रमजान नजदीक आता है तो एक तबका है जो रमजान के खिलाफ और तमाम चीज के खिलाफ लिखने बोलने पढ़ने लगता है। उस तबके को अगर जो तमाचा मारने का काम किसी ने किया तो वो चंद्रबाबू नायडू है। आज कीजिए, योगी सरकार किस तरह के फरमान रमजान में ले आती है, कई आलोचना भी हुई योगी सरकार की हुई। योगी मोदी जो है वो किस तरह के फरमान लेकर के आते हैं तो उसकी आलोचना तो होती रहती है। अब देखिए, वही रमजान है, उसी रमजान में जो है नायडू ने एक फरमान लेकर के आ गए। जरा फरमान सुन लीजिए। फरमान क्या है कि जो मुसलमान सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी सरकारी पद पे हो और उसे जो है 4 घंटे से पहले जो है सरकार छुट्टी, माफ कीजिएगा 2 घंटे पहले जो है सरकार छुट्टी देने का काम करेगी। मतलब 6 बजे अफ्तार का समय होता है तो 4 बजे वो स्कूल में अगर शिक्षक है या कोई कर्मचारी है उसे छुट्टी मिल जाएगी कि वो जाएं अपने धर्म का पूरा काम जो अनुष्ठान जो है वो करने का काम करे। ये फैसला कौन किया? वो किए चंद्रबाबू नायडू। अरे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी कैसे मंच पे नीतीश कुमार ने जो है मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है एकदम जो है सच बोलने का काम किया है। अब देखिए, नीतीश कुमार पे आ रहे हैं, उससे पहले नायडू को समझ लीजिए। देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो है वो सीएम है। तो रेवंत रेड्डी सीएम एक फैसला लेकर के आते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए। वो फैसला क्या होता है? वो फैसला होता है कि मुसलमानों को रमजान के वक्त 2 घंटा पहले छुट्टी दिया जाए। अब इस फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है बखेरा खड़ा कर दी कि ये देखो कांग्रेस का रवैया, कांग्रेस जो है दिवाली पे कुछ करती है लेकिन रमजान पे देखो मुसलमानों को 2 घंटा पहले छोड़ रही है सरकारी कर्मचारियों को। ये कांग्रेस क्यों कर रही है? ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पूरी तरीके से उस स्टेट में बवाल मचता है, बीजेपी विरोध कर देती है। लेकिन क्या देखने को मिला? उनके ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, जिनके कंधे पे दिल्ली में टिके हुए हैं, सरकार चल रही है, वो चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश में, जो कि तेलंगाना के बगल में है, पड़ोसी है रेवंत रेड्डी के, अपने प्रदेश में वही कानून रेवंत रेड्डी वाला, वही कांग्रेस वाला कानून कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कह देते हैं कि यहां भी मुसलमानों को जो है 2 घंटा पहले छुट्टी देने का काम होगा। ये एक फैसला, ये एक कानून प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी कैबिनेट को झटका देने का काम किया। जो कल तक लग रहा था अमित शाह को कि हमारे गुडविल में नायडू हैं, लेकिन उस नायडू ने चकमा देने का काम कर दिया। आज से 2 दिन पहले इस तरह के कानून ला करके नायडू कानून लेकर के आते हैं। सोचिए कितना छुछा लेदर जो है बीजेपी का हुआ होगा। बीजेपी जिस कानून में, जिस कांग्रेस के राज्य के कानून में छीछा ये कर रही थी, आलोचना कर रही थी
कि ये देखो मुस्लिम तुष्टीकरण है, 2 घंटा पहले छुट्टी देना, वही कानून जो है बीजे नायडू लेकर के चले आते हैं। देखिए एबीपी न्यूज की आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, जरा देख लीजिए किसको किसको छुट्टी मिलेगी वो आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भागलपुर रैली में नीतीश कुमार जो है किस तरीके से मुसलमानों को लेकर क्या कह रहे हैं वो वीडियोज में सुनवाते हैं। देखिए कौन कौन कर्मचारी को मिलेगा, देख लीजिए। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बोर्ड और निगम कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी। सरकारी आदेश में क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा, आउटसोर्सिंग बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक सभी को कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है ताकि वे आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर सके। ये नायडू सरकार ने काम करने का किया है फैसला। देखिए हमने कहा कि जब वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, कोई भी मामला होता है, मुसलमानों की नजर जो है टिकी होती है नीतीश और नायडू पे कि ये जो है कुछ ऐसा फैसला ले दे। ये मुसलमान तो अपील भी करने का काम करता है इनसे हमेशा कि आप जो है पलटी मार दे, आप क्या कर रहे हैं, एनडीए को छोड़ दे, आपकी वजह से ही सरकार बनी हुई है, आप हटेंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन राजनीति तो जानते ही हैं, परिस्थितियों का खेल होता है, परिस्थितियां उस प्रकार की नहीं है तो नीतीश कुमार जो है बने हुए हैं एनडीए के साथ। लेकिन मुसलमान अपील करने का काम करता है। वक्त वोट के समय भी अपील किया नायडू और नीतीश से, मुस्लिम जमातों ने अपील करने का काम किया नीतीश और नायडू से, क्योंकि जानते हैं बीजेपी से अपील करने से फायदा नहीं है। यही 2 नेता हैं नीतीश और नायडू, जब मुसलमानों को लेकर सोचते हैं, चिंता करते हैं। अब उनको वो जो कुछ ऐसा फैसला ले क्योंकि वो सरकार में, तो कुछ बेहतर जो है वो हो सकता है। अब देखिए इस तरह के फैसला नीतीश के नायडू ने लिया तो यहाँ कहीं ना कहीं एक गिफ्ट जो है रमजान का मुसलमानों को देने का काम नायडू ने किया। देखिए दूसरी तरफ नीतीश कुमार पे चले आते हैं। ये तमाम आपको बताया हमने कि किसको किसको जो है छुट्टी मिलेगी। जरा एक बार हेडलाइंस भी देख लीजिए। तेलंगाना जिस फैसले पर मचा बवाल, अब उसी राह पर चले चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की मिलेगी छूट। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी रमजान में मिलेगी छुट्टी। सीएम चंद्रबाबू नायडू के फैसले से बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। तो बीजेपी की ये इस तरह के हेडलाइन चले। अब आते हैं नीतीश कुमार पे। देखिए नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक उथल पुथल जो है बिहार में मचा हुआ है। जब भागलपुर में कल प्रधानमंत्री मोदी आए तो ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और मंच से जो है नीतीश कुमार को जो है इतना बड़ा ऐलान कर देंगे कि नीतीश कुमार ही है जो अगले एनडीए के सीएम के चेहरा होंगे 2025 चुनाव, जो कि 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है। चुनावी सभा मौसम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, इतना बड़ा मंच लगता है, दस्तूर भी अच्छा होता है और जेडीयू पूरी मेहनत भी करती है इस रैली को करने के लिए। नीतीश जो है वो गुणगान भी करते हैं बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन क्या हाथ मिलता है जेडीयू को? जेडीयू को कुछ हाथ नहीं मिलता है, मायूसी हाथ मिलती है। जेडीयू ये सोच रही थी, नीतीश ये सोच रहे थे कि इस बड़े मंच से चुनावी समय में प्रधानमंत्री मोदी जो है ऐलान कर देंगे कि एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार होंगे, इनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, जो पिछले साल हुआ, पिछले से पिछले साल भी हुआ। लेकिन इस बार वो देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं बोले। अब देखिए नीतीश कुमार जो है वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए नीतीश कुमार हालांकि बीजेपी के साथ अभी बने हुए हैं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, नाराजगी की खबर आ रही है, तो लेकिन ऑफर भी आ रहे हैं उनको आरजेडी की तरफ से। देखिए नीतीश कुमार ने अपने एक बयान से ये तो साफ कर दिया कि आज भी नीतीश कुमार के अंदर मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है, आज भी नीतीश कुमार के अंदर जो है मुसलमानों को लेकर फिक्र है। जिस तरह नायडू, आपने देखे नायडू ने किस तरीके से फैसला लाया, अब देखिए नीतीश कुमार किस तरह का बयान दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए कि मुसलमानों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। सुनिए। याद है ना, जब हम लोग आए थे तो उस समय क्या स्थिति थी, समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे, वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया। अपने इस बयान से लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पे कटाक्ष तो करते हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि अपने पूरे बयान में नीतीश कुमार लालू यादव का नाम तक नहीं लेते, कहीं बचते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनके जंगल राज के नाम लेकर बोलने से। हालांकि जंगल राज का जिक्र उन्होंने किया लेकिन नाम नहीं लिया। इसको लेकर के भी कई बात सस्पेंस चल रहा है कि आखिर जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक तो चल रहा है, एनडीए और जेडीयू में सब ठीक तो चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है वो आरजेडी की तरफ से खुलेआम जो है लालू प्रसाद यादव का ऑफर है, आरजेडी वेलकम करने का बात करती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को जो है मायूसी हाथ लगी, नीतीश कुमार को लेकर ऐलान नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अब नीतीश क्या करेंगे? देखिए आनन फानन में किस तरह से जेपी नड्डा को बुलाते हैं नीतीश कुमार और जेपी नड्डा से अभी मुलाकात करने का काम करते हैं। यह सीधा कारण है, नाराजगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान नहीं किया। और वक्त वक्त पे बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है वो नीतीश कुमार को कह चुके हैं कि इस बार जो है बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार नहीं, इस बार जो है वो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में लड़ेगी। देखिए दिल्ली जीतने के बाद आत्मविश्वास बढ़ भी गया है। तो अब क्या होता है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा
की मुलाकात जो है चुनाव को लेकर चल रही है। देखिए, अमित शाह से भी मीडिया ने कई सवाल किया, लेकिन अमित शाह ने भी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के वो सीएम का चेहरा रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ भी क्लियर नहीं किया। ऐसे में अभी जेपी नड्डा आए हैं पटना में। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की अंदर खाने बैठक चल रही, तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर निकल के आई है बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार का तो एक ही मांग होगा कि हमें जो है इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा नहीं किया, उसकी नाराजगी तो उसके अंदर उनके अंदर होगी, लेकिन अब हमें जो है जल्द से जल्द जो सीएम का चेहरा घोषित कीजिए, नहीं तो फिर जो है हम आजाद है अपने फैसला लेने के लिए। देखिए, निशांत कुमार भी राजनीति में आ रहे हैं। निशांत कुमार ने भी मीडिया से बात करके वही बात कही कि एनडीए को जो है जल्दी से जल्दी जो है चेहरा घोषित करना चाहिए, लेकिन एनडीए चेहरा घोषित नहीं कर रही है। देखिए, नीतीश और नायडू, हमने आपको आते हैं टॉपिक पे वापस। नीतीश और नायडू जिससे मुसलमान उम्मीद लगाए बैठा, अपील करता है, देश की जनता भी कई अपील करती है कि नीतीश और नायडू जो है वो देश हित में कुछ फैसला ले और कुछ जो है करने का काम करे। देखिए, हमने तमाम खबरें आपको बता दी। आप इस खबर पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश और नायडू जो है कुछ फैसला लेना चाहिए? क्या नीतीश कुमार का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया, तो नीतीश कुमार को आखिर क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। मेरे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।